गुरु गीता पाठ विधि। गुरु गीता पाठ प्रारंभ करने के पूर्व प्रस्तुत आत्मनिवेदन अवश्य सुने। आत्मनिवेदन। गुरु गीता साधक संजीवनी है। आदि माता पार्वती की जिज्ञासा पर भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें उपदेश देते हैं। इस पूरे वार्तालाप में जो स्कंद पुराण के उत्तराखंड में लगभग 250 श्लोकों में आया है, सद्गुरु की महिमा का वर्णन है। गुरु शिष्य संबंध इस धरती का सर्वाधिक पावन और आत्मीय संबंध है। गुरु गीता एक प्रकार से हर शिष्य के लिए साधना का एक श्रेष्ठ माध्यम है। इससे गुरु कृपा सतत अनवरत प्राप्त की जा सकती है। गुरु गीता में सभी कुछ वह है जो पुराण में श्री वेद व्यास जी ने लिखा है। आदिशक्ति द्वारा शिष्य भाव से जिज्ञासा व्यक्त की गई। जगन नियंता, तंत्राधिपति, देवों के देव भगवान महाकाल गुरु रूप में उसका समाधान करते हैं। इसी तरह शक्ति स्वरूपा माता भगवती देवी एवं परम पूज्य गुरुदेव का जीवन रहा है, जिनका सानिध्य हम सभी को मिला है। गुरु शिष्य परंपरा का एक श्रेष्ठतम उदाहरण इस ऋषि युग्म ने प्रस्तुत किया। लाखों करोड़ों शिष्यों पर निरंतर अनुकंपा बरसाने वाले प्रखर प्रज्ञा रूपी हमारे सद्गुरु एवं सजल श्रद्धा रूपी हमारी मातृशक्ति के त्याग तपस्यामय जीवन को समर्पित है यह संकलन। इसका नियमित पाठ निश्चित ही जन जन का कल्याण करेगा, श्रद्धा संवर्धन करेगा, गुरु सत्ता से तादात्म्य स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ डॉक्टर प्रणव पंड्या। गुरु गीता पाठ विधि। साधक स्नान आदि से निवृत्त होकर पवित्र स्थान व स्वच्छ आसन पर बैठकर षटकर्म, जिसमें पवित्रीकरण, आचमन, शिखावंदन, प्राणायाम, न्यास एवं पृथ्वी पूजन के पश्चात दी गई विधि अनुसार संकल्प, विनियोग, न्यास के साथ गायत्री जप व गुरु गीता का पाठ करें। संकल्प। किसी विशेष उद्देश्य को लेकर जब गुरु गीता का पाठ किया जाता है, तब अनिवार्य रूप से उसमें संकल्प किया जाता है। परंतु दैनिक गुरु गीता का पाठ करने वाले साधकों हेतु संकल्प की अनिवार्यता नहीं है। अब यहाँ से संकल्प बोला जा रहा है। शुरुआत के मंत्र को भाव रूप में दोहराते चलें। जब दोहराने का निर्देश हो तब वहां से संकल्प के मंत्र को दोहराते चलें। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तान्तर्गते। अब आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र का नाम ले लें। अमुक क्षेत्रे मासानां मासोत्तमे मासे। जो मास चल रहा हो उस मास का नाम ले लें। अमुक मासे। जो पक्ष चल रहा हो उस पक्ष का नाम लें। अमुक पक्षे
आज जो भी तिथि हो उस तिथि का नाम ले लें। अमुक तिथौ, आज जो वार हो उस वार का नाम ले लें। अमुक वासरे, अपना गोत्र का उच्चारण कर लें। अमुक गोत्रोत्पन्नः, अब अपने नाम का उच्चारण कर लें। अमुक नामाहम, अब यहाँ से दोहराते चलें। ममात्मनः, जन्म जन्मांतरकृत सर्व पापक्षय पूर्वकम श्री सद्गुरु अनुग्रहतो ग्रहकृत राजकृत सर्वविध पीड़ा निवृत्ति पूर्वकम नैरुज्य दीर्घायुः पुष्टि धन धान्य समृद्ध्यर्थम श्री सद्गुरु कृपा प्रसादेन सर्वापन्निवृत्ति सर्वाभीष्ट फलावाप्ति धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा श्री सद्गुरु भक्तिपूर्वकम ब्रह्म विद्या प्राप्ति कामः श्री सद्गुरु देवता प्रीत्यर्थम श्री गुरु गीता विनियोग न्यास ध्यान पूर्वकम च ऋषयः ऊचुः गुह्यात गुह्यतरा इत्याद्यारभ्य वन्दे महाभयहरं गुरुराजमन्त्रम् इत्यन्तं श्री गुरुगीतापाठं तदन्ते गायत्री महामंत्र जपम श्री गुरुस्तुति पठनम च करिष्ये। साधक गुरु गीता पाठ के साथ गायत्री महामंत्र का एक माला सविधि जप करें। गायत्री जप विनियोग। अब साधक ध्यान दें, विनियोग में एक आचमनी जल लें। मंत्र पूरा होने पर उस एक आचमनी जल को पृथ्वी पर छोड़ दें। मंत्र को साथ साथ बोलते चलें। ओंकारस्य परब्रह्म ऋषिर्दैवी गायत्री छंदः परमात्मा देवता तिस्रीणां महाव्याहृतीनां प्रजापतिर्ऋषिर्गायत्र्यूष्णे गनुष्टुभश्छन्दांस्यग्नि वायुसूर्या देवताः तत्सवितुरिति विश्वामित्र ऋषिर्गायत्री छन्दः सविता देवता जपे विनियोगः। करन्यासः। अब साधक कर न्यास करेंगे। न्यास का अर्थ होता है धारण करना अथवा स्थापित करना। न्यास के माध्यम से हम अपने इंद्रियों में शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग में देवताओं ऋषियों दिव्य शक्तियों को स्थापित करने का भाव करते हैं। यहाँ न्यास का क्रम कुछ अलग है, अतः आप पुस्तक को सामने रखें व दिए गए निर्देशों के अनुसार न्यास करते चलें। ओम अंगुष्ठाभ्याम नमः। दोनों हाथों की तर्जनी अंगुलियों से दोनों अंगूठों का स्पर्श करें। ओम भूः
तर्जनीभ्यां नमः। दोनों हाथों के अंगूठों से दोनों तर्जनी अंगुलियों का स्पर्श करें। ओम भुवः मध्यमाभ्यां नमः। दोनों हाथों के अंगूठों से मध्यमा अंगुली का स्पर्श करें। ओम स्वः अनामिकाभ्यां नमः। दोनों हाथों के अंगूठों से अनामिका अंगुली का स्पर्श करें। ओम भूर्भुवः कनिष्ठिकाभ्यां नमः। दोनों हाथों के अंगूठों से कनिष्ठिका अंगुली का स्पर्श करें। ओम भूर्भुवः स्वः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। अब दोनों हाथों की हथेलियों और उनके पृष्ठभागों का परस्पर स्पर्श करें। हृदयादिन्यासः। इसमें दाहिने हाथ की पांचों अंगुलियों से हृदय आदि अंगों का स्पर्श किया जाता है। ओम हृदयाय नमः। दाहिने हाथ की पांचों अंगुलियों से हृदय का स्पर्श करें। ओम भूः शिरसे स्वाहा। अब दाहिने हाथ की पांचों अंगुलियों से सिर का स्पर्श करें। ओम भुवः शिखायै वषट्। अब दाहिने हाथ की पांचों अंगुलियों से शिखा का स्पर्श करें। ओम स्वः कवचाय हुम्। दाहिने हाथ की अंगुलियों से बाएं कंधे का और बाएं हाथ की अंगुलियों से दाहिने कंधे का एक साथ स्पर्श करें। ओम भूर्भुवः नेत्राभ्यां वौषट्। दाहिने हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग से दोनों नेत्रों और ललाट के मध्य भाग का स्पर्श करें। ओम भूर्भुवः स्वः अस्त्राय फट्। यह वाक्य पढ़कर दाहिने हाथ को सिर के ऊपर से बाईं ओर से पीछे की ओर ले जाकर दाहिनी ओर से आगे की ओर ले जाएं और तर्जनी तथा मध्यमा अंगुलियों से बाएं हाथ की हथेली पर ताली बजाएं। ध्यानम्। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्रीच्छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। मंत्र जप। अब गायत्री महामंत्र का श्रद्धा भरे अंतःकरण से 108 बार जप करें। प्रार्थना। जप समाप्ति पर हाथ जोड़कर आद्य शक्ति का ध्यान करते हुए निम्न मंत्र के साथ प्रार्थना करें। ओम गुह्याति गुह्य गोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान् महेश्वरी। श्री सद्गुरु शरणम्। श्री गुरु गीता न्यासः विनियोगः। अब साधक पूर्ववत विनियोग एवं न्यास करते चलें।
ॐ अस्य श्री गुरुगीतास्तोत्रमन्त्रस्य भगवान् सदाशिवऋषिः नानाविधानि छन्दांसि श्री सद्गुरुदेव परमात्मा देवता हम बीजं सह शक्तिः क्रों कीलकं श्री सद्गुरुदेव कृपा प्राप्त्यर्थे जपे विनियोगः। करन्यासः। अब पूर्व की भांति निम्न मंत्रों से करन्यास करें। सर्वश्रुते शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजः वेदान्ताम्बुज सूर्यो यस्तस्मै श्री गुरवे नमः। अंगुष्ठाभ्यां नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। तर्जनीभ्यां नमः। स्थावरं जङ्गमं चैव तथा चैव चराचरं व्याप्तं येन जगत्सर्वं तस्मै श्रीगुरवे नमः। मध्यमाभ्यां नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढस्तत्त्वमाला विभूषितः भुक्तिमुक्तिप्रदाताय तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनामिकाभ्यां नमः। अनेकजन्म सम्प्राप्त सर्वकर्मविदाहिने स्वात्मज्ञानप्रभावेण तस्मै श्रीगुरवे नमः। कनिष्ठिकाभ्यां नमः। मन्नाथः श्रीजगन्नाथो मद्गुरु श्रीजगद्गुरुः ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। हृदयादिन्यासः। अब पूर्ववत हृदय आदि अंगों का स्पर्श करते हुए हृदय न्यास करें। सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजः वेदान्ताम्बुज सूर्यो यस्तस्मै श्रीगुरवे नमः। हृदयाय नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। शिरसे स्वाहा। स्थावरं जङ्गमं चैव तथा चैव चराचरं व्याप्तं येन जगत्सर्वं तस्मै श्रीगुरवे नमः। शिखायै वषट् ज्ञानशक्तिसमारूढस्तत्त्वमाला विभूषितः भुक्तिमुक्तिप्रदाताय तस्मै श्रीगुरवे नमः। कवचाय हुम्। अनेकजन्म सम्प्राप्त सर्वकर्मविदाहिने स्वात्मज्ञानप्रभावेण तस्मै श्रीगुरवे नमः। नेत्रत्रयाय वौषट। मन्नाथः श्रीजगन्नाथो मद्गुरु श्रीजगद्गुरुः ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। अस्त्राय फट्ट। ध्यानम। साधक हाथ जोड़कर परमात्मा स्वरूप गुरु सत्ता का ध्यान करें।
योगपूर्णं तपोनिष्ठं वेदमूर्तिं यशस्विनं गौरवर्णं गुरुश्रेष्ठं भगवत्या सुशोभितं कारुण्यामृतं सागरं शिष्यभक्तादिसेवितं श्रीरामं सद्गुरुं ध्यायेत् तमाचार्यवरं प्रभुम्। अब साधक शांत एकाग्र भाव से स्थिरासन में मंत्रार्थ को हृदयंगम करते हुए पाठ करें। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अथ श्री गुरु गीता। ऋषयः ऊचुः गुह्याद् गुह्यतरा विद्या गुरुगीता विशेषतः ब्रूहि नः सूत कृपया शृणुमस्त्वत्प्रसादतः। सूत उवाच कैलासशिखरे रम्ये भक्तिसन्धाननायकं प्रणम्य पार्वती भक्त्या शङ्करं पर्यपृच्छत। श्रीदेव्युवाच ॐ नमो देवदेवेश परात्पर जगद्गुरु सदाशिव महादेव गुरुदीक्षां प्रदेहि मे। केन मार्गेण भोः स्वामिन् देहि ब्रह्ममयो भवेत्। त्वं कृपां कुरु मे स्वामिन् नमामि चरणौ तव। ईश्वर उवाच मम रूपासि देवि त्वं त्वत्प्रीत्यर्थं वदाम्यहम्। लोकोपकारकः प्रश्नो न केनापि कृतः पुरा। दुर्लभं त्रिषु लोकेषु तच्छृणुष्व वदाम्यहम्। गुरुं विना ब्रह्मन्यायत् सत्यं सत्यं वरानने। वेदशास्त्रपुराणानि इतिहासादिकानि च मन्त्रयन्त्रादिविद्याश्च स्मृतिरुच्चाटनादिकं शैवशाक्तागमादीनि अनन्यानि विविधानि च अपभ्रंशकराणीह जीवानां भ्रान्तचेतसां। यज्ञो व्रतं तपोदानं जपस्तीर्थं तथैव च गुरुतत्त्वमविज्ञाय मूढस्ते चरते जनः। गुरुर्बुद्ध्यात्मनो न्यायत् सत्यं सत्यं न संशयः। तल्लाभार्थं प्रयत्नस्तु कर्तव्यो हि मनीषिभिः। गूढविद्या जगन्माया देहे चाज्ञानसम्भवा। उदयो यत्प्रकाशेन गुरुशब्देन कथ्यते। सर्वपापविशुद्धात्मा श्रीगुरोः पादसेवनात् देहि ब्रह्म भवेत् यस्मात् त्वत्कृपार्थं वदामि ते। गुरुपादाम्बुजं स्मृत्वा जलं शिरसि धारयेत्। सर्वतीर्थावगाहस्य सम्प्राप्नोति फलं नरः। शोषकं पापपङ्कस्य दीपनं ज्ञानतेजसां। गुरुपादोदकं सम्यक् संसारार्णवतारकम्। अज्ञानमूलहरणं जन्मकर्मनिवारणं। ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं गुरुपादोदकं पिबेत्। गुरोः पादोदकं पीत्वा गुरुरुच्छिष्टभोजनं। गुरुर्मूर्तेः सदा ध्यानं गुरुमन्त्रं सदा जपेत्। काशीक्षेत्रं तन्निवासो जाह्नवीचरणोदकं। गुरुः विश्वेश्वरं साक्षात् तारकं ब्रह्मनिश्चितम्।
गुरोः पादोदकं यत्तु गयासौ सोक्षयो वटः तीर्थराजप्रयागश्च गुरुमूर्त्यै नमो नमः। गुरुमूर्तिं स्मरेन्नित्यं गुरुनाम सदा जपेत् गुरोराज्ञां प्रकुर्वीत गुरुरन्यत्र भावयेत्। गुरुवक्त्रस्थितं ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादतः गुरोर्ध्यानं सदा कुर्यात् कुलस्त्री स्वपतेर्यथा स्वाश्रयं च स्वजातिं च स्वकीर्तिं पुष्टिवर्धनम् एतत् सर्वं परित्यज्य गुरोऽन्यन्न भावयेत्। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां सुलभं परमं पदं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गुरुराराधनं कुरु। त्रैलोक्ये स्फुटवक्तारो देवाद्यसुरपन्नगाः गुरुवक्त्रस्थिता विद्या गुरुभक्त्या तु लभ्यते। गुकारस्त्वन्धकारश्च ऋकारस्तेज उच्यते अज्ञानग्रासकं ब्रह्म गुरुरेव न संशयः। गुकारः प्रथमो वर्णो मायादिगुणभासकः ऋकारो द्वितीयो ब्रह्म मायाभ्रान्ते विनाशनम्। एवं गुरुपदं श्रेष्ठं देवानामपि दुर्लभम् हा हा हू हू गणैश्चैव गन्धर्वैश्च प्रपूज्यते ध्रुवं तेषां च सर्वेषां नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्। आसनं शयनं वस्त्रं भूषणं वाहनादिकं साधकेन प्रदातव्यं गुरुसन्तोषकारकम्। गुरोराराधनं कार्यं स्वजीवित्वं निवेदयेत्। कर्मणा मनसा वाचा नित्यमाराधयेत् गुरुं दीर्घदण्डं नमस्कृत्य निर्लज्जो गुरुसन्निधौ। शरीरमिन्द्रियं प्राणान् सद्गुरुभ्यो निवेदयेत्। आत्मदारादिकं सर्वं सद्गुरुभ्यो निवेदयेत्। कृमिकीटभस्मविष्टा दुर्गन्धिमलमूत्रकं श्लेष्मरक्तं त्वचा मांसं वञ्चयेन्न वरानने। संसारवृक्षमारूढा पतन्तो नरकार्णवे येन चैवोद्धृताः सर्वे तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। हेतवे जगतामेव संसारार्णवसेतवे प्रभवे सर्वविद्यानां शम्भवे गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वं पिता त्वं च मे माता त्वं बन्धुस्त्वं च देवता संसारप्रतिबोधार्थं तस्मै श्रीगुरवे नमः। यत्सत्येन जगत्सत्यं यत्प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ते तस्मै श्रीगुरवे नमः। यस्य स्थित्या सत्यमिदं यद्भाति भानुरूपतः प्रियं पुत्रादि यत्प्रीत्या तस्मै श्रीगुरवे नमः। येन चेतयते हीदं चित्तं चेतयते नयं जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यादि तस्मै श्रीगुरवे नमः। यस्य ज्ञानादिदं विश्वं न दृश्यं भिन्नमेदतः सदेकरूपरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेदसः अनन्यभावभावाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। यस्य कारणरूपस्य कार्यरूपेण भाति यत् कार्यकारणरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। नानारूपम् इदं सर्वं न केनाप्यस्ति भिन्नता
कार्यकारणता चैव तस्मै श्रीगुरवे नमः। यदङ्घ्रिकमलद्वन्द्वं द्वन्द्वतापनिवारकं तारकं सर्वदापद्म्यः श्रीगुरुं प्रणमाम्यहम्। शिवे क्रुद्धे गुरुस्त्राता गुरौ क्रुद्धे शिवो नहि। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्रीगुरुं शरणं व्रजेत्। वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं वाङ्मनश्चित्तगोचरं श्वेतरक्तप्रभाभिन्नं शिवशक्त्यात्मकं परम्। गुकारं च गुणातीतं ऋकारं रूपवर्जितं गुणातीतस्वरूपं च यो दद्यात् स गुरुः स्मृतः। अत्रिनेत्रः सर्वसाक्षी अचतु बहिरच्युतः अचतुर्वदनो ब्रह्मा श्रीगुरुः कथितः प्रिये। अयं मायाञ्जलिर्बद्धो दयासागरवृद्धये यद् अनुग्रहतो जन्तुष्वित्रसंसारमुक्तिभाक्। श्रीगुरोः परमं रूपं विवेकचक्षुषोऽमृतं मन्दभाग्यान् पश्यन्ति अन्धाः सूर्योदयं यथा। श्रीनाथ चरणद्वन्द्वं यस्यां दिशि विराजते तस्यै दिशे नमस्कुर्यात् भक्त्या प्रतिदिनं प्रिये। तस्यै दिशे सततमञ्जलिरेष आर्ये प्रक्षिप्यते मुखरितो मधुपैर्बुधैश्च। जागर्ति यत्र भगवान् गुरुचक्रवर्ती विश्वोदय प्रलयनाटकनित्यसाक्षी। श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं बटुकत्रयं पदयुगं दूतिक्रमं मण्डलं। वीरान्द्वयष्टचतुष्कषष्टि नवकं वीरावलिपञ्चकं श्रीमन्मालिनी मन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलम्। अभ्यस्तैः सकलैः सुदीर्घमनिलैः व्याधिप्रदैर्दुष्करैः प्राणायामशतैरनेककरणैर्दुःखात्मकैर्दुजयैः यस्मिन्नभ्युदिते विनश्यति बलिवायुः स्वयं तत्क्षणात्। प्राप्तुं तत्सहजं स्वभावमनिशं सेवध्वमेकं गुरुम्। स्वदेशिकस्यैव शरीरचिन्तनं भवेदनन्तस्य शिवस्य चिन्तनं। स्वदेशिकस्यैव च नामकीर्तनं भवेदनन्तस्य शिवस्य कीर्तनम्। यत्पादरेणुकणिका कापि संसारवारिधेः सेतुबन्धाय तेनाथं देशिकं तमुपास्महे। यस्मादनुग्रहं लब्ध्वा महद्ज्ञानमुत्सृजेत् तस्मै श्रीदेशिकेन्द्राय नमश्चाभीष्टसिद्धये। पादाब्जं सर्वसंसारदावानलविनाशकं ब्रह्मरन्ध्रे सिताम्भोजमध्यस्थं चन्द्रमण्डले अकथादित्रिरेखाब्जे सहस्रदलमण्डले हंसा पार्श्वत्रिकोणे च स्मरेत्तन्मध्यगं गुरुम्। सकलभुवनसृष्टिः कल्पिता शेषपुष्टिर्निखिलनिगमदृष्टिः सम्पदां व्यर्थदृष्टिः अवगुणपरिमार्ष्टिस्तत्पदार्थैकदृष्टिर्भवगुणपरमेष्टिर्मोक्षमार्गैकदृष्टिः सकलभुवनरङ्गस्थापनास्तम्भयष्टिः सकरुणरसवृष्टिस्तत्त्वमाला समष्टिः सकलसमयसृष्टिः सच्चिदानन्ददृष्टिर्निवसतु मयि नित्यं श्रीगुरोर्दिव्यदृष्टिः। अग्निशुद्धसमन्तात् ज्वालापरीचकाधिया
मन्त्रराजामिमं मन्ये हर्निश पातु मृत्युतः। तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तत्समीपके। तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यतः। अजोऽहमजरोऽहं च अनादिनिधनः स्वयम्। अविकारश्चिदानन्द अणीयान्महतो महान्। अपूर्वाणां परं नित्यं स्वयं ज्योतिर्निरामयं। विरजं परमाकाशं ध्रुवमानन्दमव्ययं। श्रुतिः प्रत्यक्षमैतेह्यमनुमानश्चतुष्टयं। यस्य चात्मतपो वेद देशिकं च सदा स्मरेत्। मननं यद्वरं कार्यं तद्वदामि महामते। साधुत्वं च मया दृष्ट्वा त्वयि तिष्ठति साम्प्रतम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नविराजितपदाम्बुजः। वेदान्ताम्बुजसूर्यो यस्तस्मै श्रीगुरवे नमः। यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं। य एव सर्वसम्प्राप्तिस्तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं। नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं चैव तथा चैव चराचरं। व्याप्तं येन जगत्सर्वं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढस्तत्त्वमालाविभूषितः। भुक्तिमुक्तिप्रदाताय तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेकजन्म सम्प्राप्त सर्वकर्मविदाहिने। स्वात्मज्ञानप्रभावेण तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः। तत्त्वं ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथः श्रीजगन्नाथो मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः। ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम्। मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। गुरुरादिनादिश्च गुरुः परमदैवतं। गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। सप्तसागरपर्यन्तं तीर्थास्नादिकं फलं। गुरोरङ्घ्रपयोबिन्दुसहस्रांशेन दुर्लभम्। हरौरुष्टे गुरुस्त्राता गुरौरुष्टेन कश्चन। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्रीगुरुं शरणं व्रजेत्। गुरुरेव जगत्सर्वं ब्रह्म विष्णु शिवात्मकं। गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूजयेत् गुरुं। ज्ञानं विज्ञानसहितं लभ्यते गुरुभक्तितः। गुरोः परतरं नास्ति ध्येयोऽसौ गुरुमार्गिभिः। यस्मात् परतरं नास्ति नेति नेतीति वै श्रुतिः। मनसा वचसा चैव नित्यमाराधयेद्गुरुं। गुरोः कृपाप्रसादेन ब्रह्मविष्णु सदाशिवाः समर्थाः प्रभवादौ च केवलं गुरुसेवया। देवकिन्नरगन्धर्वाः पितरो यक्षचारणाः। मुनयोऽपि न जानन्ति गुरुशुश्रूषणे विधिम्। महाहङ्कारगर्वेण तपोविद्याबलान्विताः। संसारकुहरावर्ते घटयन्त्रे यथा घटाः। न मुक्ता देवगन्धर्वाः पितरो यक्षकिन्नराः। ऋषयः सर्वसिद्धाश्च गुरुसेवापराङ्मुखाः। ध्यानं शृणु महादेवी सर्वानन्दप्रदायकं। सर्वसौख्यकरं नित्यं भुक्तिमुक्तिविधायकम्। श्रीमत्परब्रह्म गुरुं स्मरामि श्रीमत्परब्रह्म गुरुं वदामि। श्रीमत्परब्रह्म गुरुं नमामि श्रीमत्परब्रह्म गुरुं भजामि।
ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। हृदम्बुजे कर्णिकमध्यसंस्थे सिंहासने संस्थितदिव्यमूर्तिं ध्यायेत् गुरुं चन्द्रकलाप्रकाशं चित्पुस्तकाभीष्टवरं दधानं। श्वेताम्बरं श्वेतविलेपपुष्पं मुक्ताविभूषं मुदितं द्विनेत्रं वामाङ्कपीठस्थितदिव्यशक्तिं मन्दस्मितं सान्द्रकृपानिधानम् आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीडयं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्मिन् सृष्टिस्थितिध्वंसनिग्रहानुग्रहात्मकं कृत्यं पञ्चविधं शश्वद्भासते तं नमाम्यहम्। प्रातः शिरसि शुक्लाब्जे द्विनेत्रं द्विभुजं गुरुं वराभययुतं शान्तं स्मरेत्तं नामपूर्वकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं। शिवशासनतः 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 शिवशासनतः। इदमेव शिवं त्विदमेव शिवं त्विदमेव शिवं त्विदमेव शिवं मम शासनतो मम शासनतो मम शासनतो मम शासनतः। एवं विधं गुरुं ध्यात्वा ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं तत्सद्गुरुप्रसादेन मुक्तोऽहमिति भावयेत्। गुरुदर्शितमार्गेण मनः शुद्धिं तु कारयेत् अनित्यं खण्डयेत् सर्वं यत्किञ्चिदात्मगोचरं ज्ञेयं सर्वस्वरूपं च ज्ञानं च मन उच्यते। ज्ञानं ज्ञेयसमं कुर्यात् नान्यः पन्था द्वितीयकः। एवं श्रुत्वा महादेवी गुरुनिन्दां करोति यः स याति नरकं घोरं यावच्चन्द्रदिवाकरौ। यावत्कल्पान्तको देहस्तावदेव गुरुं स्मरेत् गुरुलोपो न कर्तव्यः स्वच्छन्दो यदि वा भवेत्। हुङ्कारेण न वक्तव्यं प्राज्ञैः शिष्यैः कथञ्चन गुरोरग्रेण वक्तव्यम् असत्यं च कदाचन। गुरुं त्वङ्कृत्य हुङ्कृत्य गुरुं निर्जित्य वादतः अरण्ये निर्जले देशे स भवेद् ब्रह्मराक्षसः। मुनिभिः पन्नगैर्वापि सुरैर्वा शापितो यदि कालमृत्युभयाद्वापि गुरुर्रक्षति पार्वती। अशक्ता हि सुराद्याश्च अशक्ता मुनयस्तथा गुरुशापेन ते शीघ्रं क्षयं यान्ति न संशयः। मन्त्रराजमिदं देवी गुरुरित्यक्षरद्वयं स्मृतिवेदार्थवाक्येन गुरुः साक्षात् परं पदं। श्रुतिस्मृति अविज्ञाय केवलं गुरुसेवकाः ते वै सन्न्यासिनः प्रोक्ता इतरे वेषधारिणः। नित्यं ब्रह्म निराकारं निर्गुणं बोधयेत् परं सर्वब्रह्म निराभासं दीपो दीपान्तरं यथा। गुरोः कृपाप्रसादेन आत्मा रामं निरीक्षयेत् अनेन गुरुमार्गेण स्वात्मज्ञानं प्रवर्तते। आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं परमात्मस्वरूपकं स्थावरं जङ्गमं चैव प्रणमामि जगन्मयं। वन्देऽहं सच्चिदानन्दं भेदातीतं सदा गुरुं नित्यं पूर्णं निराकारं निर्गुणं स्वात्मसंस्थितं परात्परं सदा ध्येयं नित्यमानन्दकारकं। हृदयाकाशमध्यस्थं शुद्धस्फटिकसन्निभं स्फटिकप्रतिमारूपं दृश्यते दर्पणे यथा।
तथात्मने चिदाकारम् आनन्दं सोऽहमित्युत अङ्गुष्ठमात्रपुरुषं ध्यायतश्चिन्मयं हृदि तत्र स्फुरति भावो यः शृणुतं कथयाम्यहम् अगोचरं तथा गम्यं नामरूपविवर्जितं निःशब्दं तद्विजानीयात् स्वभावं ब्रह्म पार्वते यथा गन्धः स्वभावेन कर्पूरकुसुमादिषु शीतोष्णादिस्वभावेन तथा ब्रह्म च शाश्वतं स्वयं तथा विधो भूत्वा स्थातव्यं यत्र कुत्रचित् कीटभ्रमरवत् तत्र ध्यानं भवति तादृशं गुरुध्यानं तथा कृत्वा स्वयं ब्रह्ममयो भवेत् पिण्डे पदे तथा रूपे मुक्तो सौ नात्र संशयः श्रीपार्वत्युवाच पिण्डं किं तु महादेव पदं केशमुदाहृतं रूपानीतं च रूपं किम् एतद् आख्याहि शङ्कर श्रीमहादेव उवाच पिण्डं कुण्डलिनी शक्तिः पदं हंसमुदाहृतं रूपं बिन्दुरिति ज्ञेयं रूपातीतं निरञ्जनं पिण्डे मुक्ता पदे मुक्ता रूपे मुक्ता वरानने रूपातीते तु ये मुक्तास्ते मुक्ता नाम संशयः स्वयं सर्वमयो भूत्वा परं तत्त्वं विलोकयेत् परात् परतरं नान्यत् सर्वमेतन्निरालयं तस्यावलोकनं प्राप्य सर्वसङ्गविवर्जितः एकाकी निःस्पृहः शान्तः तिष्ठास्येत् तत्प्रसादतः लब्धं वाथ न लब्धं वा स्वल्पं वा बहुलं तथा निष्कामेनैव भोक्तव्यं सदा सन्तुष्टचेतसा सर्वज्ञपदमित्याहुर्देहि सर्वमयो बुधाः सदानन्दः सदा शान्तो रमते तत्र कुत्रचित् यत्रैव तिष्ठते सोऽपि स देशः पुण्यभाजनं मुक्तस्य लक्षणं देवी तवाग्रे कथितं मया उपदेशः तथा देवी गुरुमार्गेण मुक्तिदः गुरुभक्तिस्तथा ध्यानं सकलं तव कीर्तितम् अनेन यद्भवेत् कार्यं तद्वदामि महामते लोकोपकारकं देवी लोकैकं तु न भावयेत् लौकिकात् कर्मणो यान्ति ज्ञानहीना भवार्णवं ज्ञानी तु भावयेत् सर्वं कर्म निष्कर्म यत्कृतम् इदं तु भक्तिभावेन पठते शृणुते यदि लिखित्वा तत्प्रदातव्यं तत्सर्वं सफलं भवेत् गुरुगीतात्मकं देवी शुद्धतत्त्वं मयोदितं भवव्याधिविनाशार्थं स्वयमेव जपेत् सदा गुरुगीताक्षरैकं तु मन्त्रराजमिमं जपेत् अन्ये च विविधा मन्त्राः कलां नार्हन्ति षोडशीम् अनन्तफलमाप्नोति गुरुगीताजपेन तु सर्वपापप्रशमनं सर्वदारिद्र्यनाशनं कालमृत्युभयहरं सर्वसङ्कटनाशनं यक्षराक्षसभूतानां चौरव्याघ्रभयापहं महाव्याधिहरं सर्वं विभूतिसिद्धिदं भवेत् अथवा मोहनं वश्यं स्वयमेवं जपेत् सदा वस्त्रासने च दारिद्र्यं पाषाणे रोगसम्भवः मेदिन्यां दुःखमाप्नोति काष्ठे भवति निष्फलं कृष्णाजिने ज्ञानसिद्धिर्मोक्षश्रीर्व्याघ्रचर्मणि कुशासने ज्ञानसिद्धिः सर्वसिद्धिस्तु कम्बले कुशैर्वा दूर्वया देवी आसने शुभ्रकम्बले उपविश्य ततो देवी जपेदेकाग्रमानसः ध्येयं शुक्लं च शान्त्यर्थं वश्ये रक्तासनं प्रिये अभिचारं कृष्णवर्णं पीतवर्णं धनागमे उत्तरे शान्तिकामस्तु वश्ये पूर्वमुखो जपेत् दक्षिणे मारणं प्रोक्तं पश्चिमे च धनागमः मोहनं सर्वभूतानां बन्धमोक्षकरं भवेत् देवराजप्रियकरं सर्वलोकवशं भवेत्
सर्वेषां स्तम्भनकरं गुणानां च विवर्धनं दुष्कर्म नाशनं चैव सुकर्म सिद्धिदं भवेत् असिद्धं साधये कार्यं नवग्रहभयावहं दुःस्वप्ननाशनं चैव सुस्वप्नफलदायकं सर्वशान्तिकरं नित्यं तथा वन्ध्यासुपुत्रदम् अवैधव्यङ्करं स्त्रीणां सौभाग्यदायकं सदा आयुरारोग्यमैश्वर्यपुत्रपौत्रप्रवर्धनम् अकामतः स्त्रीविधवा जपान्मोक्षमवाप्नुयात् अवैधव्यं सकामातु लभते चान्यजन्मनि सर्वदुःखभयं विघ्नं नाशयेच्छापहारकं सर्वबाधाप्रशमनं धर्मार्थकाममोक्षदं यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् कामस्य कामधेनुः कल्पनाकल्पपादपः चिन्तामणिः चिन्तितस्य सर्वमङ्गलकारकम् मोक्षहेतुर्जपेत् नित्यं मोक्षश्रियमवाप्नुयात् भोगकामो जपद्यो वै तस्य कामफलप्रदम् जपेत् शाक्तश्च सौरश्च गाणपत्यश्च वैष्णवः शैवश्च सिद्धिदं देवि सत्यं सत्यं न संशयः अथ काम्यं जपे स्थाने कथयामि वरानने सागरे वा सरित्तीरेऽथवा हरिहरालये शक्तिदेवालये गोष्ठे सर्वदेवालये शुभे वटे च धात्रिमूले वा मठे वृन्दावने तथा पवित्रे निर्मले स्थाने नित्यानुष्ठानतोऽपि वा निवेदनेन मौनेन जपमेतं समाचरेत् श्मशाने भयभूमौ तु वटमूलान्तिके तथा सिद्ध्यन्ते धत्तूरे मूले च्यूतवृक्षस्य सन्निधौ गुरुपुत्रो वरं मूर्खस्तस्य सिद्ध्यन्ति नान्यथा शुभकर्माणि सर्वाणि दीक्षाव्रततपांसि च संसारमलनाशार्थं भवपाशनिवृत्तये गुरुगीताम्भसि स्नानं तत्त्वज्ञः कुरुते सदा स एव च गुरुः साक्षात् सदा सद्ब्रह्मवित्तमः तस्य स्थानानि सर्वाणि पवित्राणि न संशयः सर्वशुद्धः पवित्रोऽसौ स्वभावाद्यत्र तिष्ठते तत्र देवगणाः सर्वे क्षेत्रे पीठे वसन्ति आसनस्थः शयानो वा गच्छन्स्तिष्ठन् वदन्नपि अश्वारूढो गजारूढः सुप्तो वा जाग्रतोऽपि वा शुचिमांश्च सदा ज्ञानी गुरुगीताजपेन तु तस्य दर्शनमात्रेण पुनर्जन्म न विद्यते समुद्रे च यथा तोयं क्षीरे क्षीरं घृते घृतं भिन्ने कुम्भे यथाकाशः तथात्मा परमात्मनि तथैव ज्ञानी जीवात्मा परमात्मनि लीयते ऐक्येन रमते ज्ञानी यत्र तत्र दिवानिशम् एवं विधो महामुक्तः सर्वदा वर्तते बुधः तस्य सर्वप्रयत्नेन भावभक्तिं करोति यः सर्वसन्देहरहितो मुक्तो भवति पार्वती भुक्तिमुक्तिद्वयं तस्य जिह्वाग्रे च सरस्वती अनेन प्राणिनः सर्वे गुरुगीताजपेन तु सर्वसिद्धिप्राप्नुवन्ति भुक्तिं मुक्तिं न संशयः सत्यं सत्यं पुनः सत्यं धर्म्यं साङ्ख्यं मयोदितं गुरुगीता समं नास्ति सत्यं सत्यं वरानने एको देव एकधर्म एकनिष्ठा परं तपः गुरोः परतरं नान्यत् नास्ति तत्त्वं गुरोः परम् माता धन्या पिता धन्यो धन्यो वंशः कुलं तथा धन्या च वसुधा देवी गुरुभक्तिः सुदुर्लभाः शरीरमिन्द्रियं प्राणाश्चार्थ स्वजनबान्धवाः माता पिता कुलं देवी गुरुरेव न संशयः आकल्पजन्मना कोट्या जपतपोव्रतः क्रियाः तत्सर्वं सफलं देवी गुरुसन्तोषमात्रतः
विद्या तपोबलेनैव मन्दभाग्याश्च ये नराः गुरुसेवां न कुर्वन्ति सत्यं सत्यं वरानने। ब्रह्मा विष्णु महेशाश्च देवर्षि पितृकिन्नरा सिद्धचारणयक्षाश्च अन्येऽपि मुनयो जना। गुरुर्भावः परं तीर्थमन्यतीर्थं निरर्थकम् सर्वतीर्थाश्रयं देवी पादाङ्गुष्ठे च वर्तते। जपेन जयमाप्नोति चानन्तफलमाप्नुयात् हीनं कर्म त्यजन् सर्वं स्थानानि चाधमानि च। जपं हीनासनं कुर्वन् हीनकर्मफलप्रदम् गुरुगीतां प्रयाणे वा सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे। जपन् जयमवाप्नोति मरणे मुक्तिदायकम् सर्वकर्म च सर्वत्र गुरुपुत्रस्य सिद्ध्यति। इदं रहस्यं नो वाच्यं तवाग्रे कथितं मया सुगोप्यं च प्रयत्नेन मम त्वं च प्रियात्विति। स्वामी मुख्यगणेशादि विषण्वादीनां च पार्वती मनसापि न वक्तव्यं सत्यं वदाम्यहम्। अतीव पक्वचित्ताय श्रद्धाभक्तियुताय च प्रवक्तव्यमिदं देवी ममात्मासि सदा प्रिये। अभक्ते वञ्चके धूर्ते पाखण्डे नास्तिके नरे मनसापि न वक्तव्या गुरुगीता कदाचन। संसारसागर समुद्धरणैकमन्त्रम् ब्रह्मादिदेवमुनिपूजितसिद्धमन्त्रम् दारिद्र्यदुःखभवरोग विनाशमन्त्रम् वन्दे महाभयहरं गुरुराजमन्त्रम्। ॐ जय जय श्री स्कंदपुराणे उत्तरखण्डे ईश्वर पार्वती संवादे गुरुगीता संपूर्णम्। पाठ के संपन्न होने पर अब साधक इस पाठ को सद्गुरु चरण में अर्पित करने के भाव से उक्त मंत्र को बोलते हुए 1 चम्मच जल पृथ्वी पर छोड़ें। ओम तत्सत् सत्याः सन्तु मम अभीष्टकामा श्री सद्गुरु अर्पणमस्तु। गुरु गीता पाठ विधि में गुरु गीता पाठ को गायत्री महामंत्र से संपुटित किया गया है। अतः पाठ के अंत में भी विनियोग एवं न्यास के सहित गायत्री महामंत्र का 108 बार पुनः जप करें। अब साधक हाथ जोड़कर आद्य शक्ति का ध्यान करते हुए निम्न मंत्र के साथ प्रार्थना करें व विसर्जन करें। ओम उत्तमे शिखरे देवी भूम्यां पर्वतमूर्धनि ब्राह्मणेभ्यो ह्यनुज्ञाता गच्छ देवी यथा सुखम्। गुरु गीता पाठ विधि यहीं पर संपन्न होती है, परंतु साधक अपने विवेक व समयानुसार सूर्यार्घ्य दान इत्यादि क्रमों को जोड़ सकते हैं। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः
पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वारिष्टसुशान्तिर्भवतु। क्षमा प्रार्थना। अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराधशतं कृत्वा श्रीसद्गुरुञ्च यः स्मरेत् यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुराः। सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदीश्वर। इदानीमनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा कुरु। अज्ञानाद्विस्मृतेर्भ्रान्त्या यन्न्यूनमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। ब्रह्मविद्या प्रदातर्वे सच्चिदानन्दविग्रह। गृहाणार्चामि मां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वर। गुह्याति गुह्यगुप्ता त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देव त्वत्प्रसादात् सुरेश्वर। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। धन्यवाद।